सीधे सीधे केंद्र सरकार की उपलब्धि है। जो भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो पावर ग्रिड के निर्माण की योजनाएं हैं, चाहे जल जीवन मिशन है, चाहे सीआरआईएफ के अंतर्गत या एनएचएआई के अंतर्गत सड़कों का निर्माण है, या पेयजल आपूर्ति की बात है। कुछ योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही हैं, लेकिन जो बृहद योजनाएं हैं, जैसे पाइप के माध्यम से किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने की बात है, ये सारी जो बृहद योजनाएं हैं, जैसे गढ़वा बाईपास बनाने की बात है, चाहे वो गंगवार के पास सोन नदी से, कोयल नदी से और ओरगा नदी से जो पानी को लिफ्ट करके किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने की जो योजना पर कार्य चल रहा है, इन सारी योजनाओं में केंद्र सरकार का पैसा लगा हुआ है, केंद्र सरकार के द्वारा। बड़ी लूट हुई है जो बिहार के जंगल राज की तरह दर्शाता है। जब आप आईपीएस रह चुके थे तो बिहार में जंगल राज को खत्म कर रहे थे, तो क्या यहाँ भी फिर से जंगल राज आ गया है हेमंत सरकार के राज में? देखिए, कुछ बातों पर यदि आप ध्यान नहीं देंगे, कुछ जो घटनाएं हो रही हैं, घटनाक्रम और उसकी पृष्ठभूमि पर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर एक ऐसा समय आएगा जब आप उन घटनाओं पर नियंत्रण नहीं पा पाएंगे। जैसे अभी नक्सलियों के द्वारा शहीदी सप्ताह मनाने की घोषणा की गई है, या बीच बीच में बंद की घोषणा कर दी जा रही है। ये सारी चीजें समाप्त हो गई थी आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में थी तब। क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? अभी आपने देखा कि बरवाडीह से लातेहार के बीच में जम्मू तवी एक्सप्रेस में लूटपाट की घटना हुई। मुझे तो याद नहीं है कि 10 साल के अंतर्गत इस प्रकार की कोई ट्रेन में डकैती की घटना हुई हो। तो ये तो 2002 में, मतलब कि 21 साल बाद ये घटना हुई है। तो इन घटनाक्रमों पर यदि आप ध्यान नहीं देंगे, इन घटनाओं के नियंत्रण का आप उपाय नहीं करेंगे। मैंने सुना है कि ये डाल्टनगंज और रांची के बीच में छिनतई की घटना हो रही है, बालूमाथ के एरिया में छिनतई की घटनाएं हो रही हैं, तो गाड़ियों को जलाया जा ही रहा है नक्सलियों के द्वारा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इन घटनाओं पर यदि समय रहते हुए काबू नहीं पाया जाएगा, तो निश्चित रूप से किसी भी राज्य में जंगल राज की स्थापना हो सकती है। आपने कहा कि नक्सलियों की गतिविधि बढ़ गई है, नक्सलियों की गतिविधि बढ़ गई है, तो सीआरपीएफ की एक बटालियन यहाँ से पलामू से जा रही है। क्या मतलब पूरी तरह से नक्सली खत्म हो चुके हैं जो सीआरपीएफ जा रही है? अब देखिए, ऐसी बात है कि जब आप किसी प्रकार की कोई घटना रिपोर्ट नहीं करेंगे केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को, तो गृह मंत्रालय तो यही समझेगा कि वहां पर किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो रही है। जब घटना नहीं हो रही है का मतलब है कि शांति व्यवस्था कायम है। तो शांति व्यवस्था कायम है तो वहां पर सीआरपीएफ की तो अन्यत्र भी जरूरत पड़ती रहती है, तो सीआरपीएफ को अन्यत्र ले जाने की भारत सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मैंने इस संबंध में गृह मंत्रालय से बात की थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है। तो घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है तो क्या हम करें? अब जब मैंने गढ़वा की बात की, बूढ़ा पहाड़ की बात की, तो उन्होंने उसको एसआरई डिस्ट्रिक्ट की सूची से नहीं हटाया, उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न में रख दिया। तो आप किस प्रकार का प्रतिवेदन देते हैं भारत सरकार को? केंद्रीय बलों की स्थापना उसी के अनुसार होती है। पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता और अपने सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, ये मांग बरसों की थी और हम समझते हैं कि 2014 में जब हम इस क्षेत्र का विधायक बने, तब से लेकर आज 2023 हुआ है। इतना दिन में हम दोनों साथ साथ, वो सांसद रहे, हम विधायक रहे, और दोनों का अथक प्रयास और सरकार की अथक प्रयास आज कहीं न कहीं ये रंग लाया कि आज हम लोग चैनपुर, खासकर ये जो इलाका हमारा है जहां हम लोग रहते हैं, वो तमाम क्षेत्र में जहां पे किसान वर्ग के लोग की संख्या ज़्यादा है, खेतिहर लोगों की संख्या ज़्यादा है, उन सभी लोगों को देखते हुए आज एक अच्छा कार्य का हम लोगों ने शुभारंभ करने के काम किया। आज जनता में खुशी का लहर है, गांव में अच्छी बिजली की व्यवस्था होगा, बच्चे को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस चीज़ को हर एक लोग चाहता है कि गांव में अच्छे सड़क का निर्माण हो, गांव में अच्छे बिजली पानी का व्यवस्था हो, वो सभी चीज़ों को हम लोग ले जाने के काम कर रहे हैं। आज उसी का उपलक्ष्य में हम लोग आज इस ग्रिड का, जो हम लोग गांधीपुर में जो बना हुआ सब स्टेशन है, आज उसका उद्घाटन कर अपने 25, 30, 40, 50 गाँव के लोगों को हम लोग तोहफा देने के काम किए हैं, जिससे लोगों में एक अच्छी
माहौल बना है कि जो जनता के प्रति जो उन लोगों को मांग था, आज उस मांग को हम लोगों ने पूरा करने के काम किया। जैसे बिजली, पानी और सड़क, ये तीनों मूलभूत सुविधा को आप पूरा कर रहे हैं। अगला क्या रहेगा रणनीति आपका विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, हम लोग का रणनीति बराबर एक ही लक्ष्य में रहता है कि विकास करना है। जनता ने जिस उम्मीद के साथ हम सभी को इस जगह पर बैठाने के काम किया है, उसका उद्देश्य है कि अगर उसको घर तक हम लोग अगर सही व्यवस्था नहीं पहुंचा पाए, दरवाजे तक अच्छा जाने का सड़क न बना पाए, गांव में बिजली की व्यवस्था न कर पाए, तो हम सब के लिए दुर्भाग्य है। लेकिन हम लोगों ने उस चीज पर कड़ी मेहनत और कड़ी विश्वास के साथ हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज डाल्टनगंज विधानसभा आज और कल में बहुत परिवर्तन हुआ है। जिस परिवर्तन को लेकर आज हम लोग आगे बढ़ने का पूर्णतः प्रयास करते हैं और सभी जनता का सहयोग, छोटे बड़े जनप्रतिनिधियों का सहयोग बराबर हम लोग को मिलता है। आज उसी का उद्देश्य उपलक्ष्य में हम तमाम लोग ये कार्य पूर्ण कर पाए हैं। भाजपा की सरकार में हमेशा सीआरपीएफ दिखती थी हर जगह, चाहे जंगल हो, चाहे जैप हो, चाहे साइड हो, चाहे कोई भी पुलिस बल हो, वो जंगल में दिखती थी, जिससे लूटपाट की घटनाएं नहीं होती थी। जम्मू तवी एक्सप्रेस की अभी लूट हुई है, क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं तो सबसे पहले मैं इस चीज में घोर निंदा करता हूं। और ऐसे लोग जो ऐसे कार्य में सम्मिलित होते हैं और कहीं ना कहीं उनकी मंशा और उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। आप देखे होंगे कि आज के पिछले 14 से 19 के बीच में सीआरपीएफ भी रहा करते थे गांव में, जंगलों में, कस्बों में, और कहीं ना कहीं लोकल पुलिस भी अपना कार्य बखूबी से निभाता था। लेकिन आज दुर्भाग्य है क्या ट्रेनों पर हमला हो रहा है, डकैती हो रहा है, लूटा छीनी में लोगों को माथा फोड़ दिया जा रहा है। ये आज कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो ढिलमिल नीति है, राज्य सरकार आज कहीं ना कहीं अपना चद्दर तान के सोया हुआ है। आज उसी को दिन प्रतिदिन हमारा प्रदेश आज कहीं ना कहीं नशातर में जा रहे हैं। नक्सलियों का मनोबल बढ़ रहा है, लोगों का, यहाँ के लूटपाट करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। आज कहीं ना कहीं ये ट्रेन उड़ीसा से चलकर जम्मू तवी जो हम लोग का डाल्टनगंज के रास्ते जाता है, और सोच लीजिए कि ये लूट आपका लातेहार, बरवाडीह, यही तमाम क्षेत्रों में हुआ है। और जो जानकारी मिला है कि जो लुटेरे थे वो रास्ते में चैन खींच के बरवाडीह के लगभग में उन्होंने अपना वहां से भाग गया। तो इसमें बहुत सारे लोगों को, मैं उन सभी पीड़ित परिवारों के प्रति मैं गहरा संवेदना प्रकट करता हूं, और जो भी जिसको भी चोट लगा हो अच्छे तरीके से भगवान के आशीर्वाद से वो अच्छे हो। और कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि भारत सरकार अच्छे व्यवस्था के लिए, लोगों को व्यवस्था के लिए कार्य ट्रेन चलाती है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का भी इसमें हो कि उनके राज्य से अगर गुजरता है तो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए।